हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 1 रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो रियल नंबर उन नंबर को कहते हैं इज़ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन, वो नंबर जिनको हम किसी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, इस लाइन के ऊपर नंबर लिखा मैंने, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, वो सारे नंबर जिनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको कहते हैं रियल नंबर। बट रियल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे मेंबर को ऐड किया जाता है। अब इसके मेंबर कौन कौन है, जैसे इसका पहला मेंबर आता है नेचुरल नंबर, जो कि रियल नंबर का ही एक पार्ट है। रियल नंबर में नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड किया जाता है। नेचुरल नंबर के वो नंबर होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और पॉजिटिव में चलते रहेंगे कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। याद रखना, इन नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता, ना फ्रैक्शन को इंक्लूड किया जाता, ना डेसिमल को इंक्लूड किया जाता। वो होते मेरे नेचुरल नंबर। हाँ, जबकि ये नेचुरल नंबर एक रियल नंबर का ही पार्ट है। बट नेचुरल नंबर में इन नंबरों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ना नेगेटिव को, ना फ्रैक्शन को, ना डेसिमल को, जिनका साइन होता है एन। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, अब जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो क्या ये रियल नंबर। इसी तरीके से आते हैं होल नंबर। होल नंबर बस नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ इतना फ़र्क है, इसमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता जबकि इसमें ज़ीरो को इंक्लूड किया जाता है। होल नंबर से मतलब वो नंबर है जिनका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होगा, जिनका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1 मान लिया, 1 मान लिया, 1 मान लिया। जिनका डिनोमिनेटर 1 हो, या जिसमें मतलब जो पार्ट ना तो मेरा नेगेटिव में होगा, ना डेसिमल में हो, ना अंडर रूट के अंदर हो, ना फ्रैक्शन में हो, वो सारे मेरे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। बस इतना समझ लो, नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होंगे, इसमें हमें ज़ीरो और इंक्लूड कर देना बस। ठीक है, होल नंबर भी एक रियल नंबर का ही पार्ट है, इनको भी हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है जब किसी नंबर में डिवाइड किया जाए तो उसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा डेसिमल 1 2 5 10 15 नंबर के बाद जाके अगर रुक जाता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने 3 में 5 का भाग दिया, कितना है, 0.6। 0.6 को एक जैसे हमारा 0.6 ये 0 हो गया, 0 और 1 इनके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0.6। इसी तरीके से 1.25 इनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ भी, यानी 1 और 2 के बीच में आ जाएगा मेरा 1.25। ठीक, तो टर्मिनेटिंग का मतलब वो नंबर जो डेसिमल के बाद जाके किसी एक प्लेस या 2 प्लेस या 10 या 15 प्लेस बाद जाके रुक जाते हों। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन टर्मिनेटिंग होगा या कौन नहीं होगा? जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर अगर 2 या 5 होगा, जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर n और m लिया मैंने, 2 की पावर 2 3 5 10 15 या 5 की पावर 1 2 3 5 10 15 कुछ भी हो सकती है, जो कि बिलोंग करेंगे किसी इंटीजर को। ठीक है, लेकिन फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होगा, उन्हें वो नंबर क्या होंगे, मेरे टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब है वो नंबर जो कि डेसिमल के बाद कंटिन्यू चलते रहेंगे, सेम रिपीट होंगे। जैसे मैंने 2 में 3 का डिवाइड दिया, कितना है, 0.666 कंटिन्यू चलते रहेंगे। या 1/7 डिवाइड दिया 0.14285, इतना आगे 7, फिर वापस यही नंबर चालू हो जाएगा, 14285 कंटिन्यू चलता रहेगा। इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये भी रैशनल नंबर का पार्ट होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जो डिनोमिनेटर में q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर को 2 नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में। इनको भी हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको भी लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 2/3 है, ये मैंने एक लाइन ली, 2/3 है, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे 3/3, यहाँ पे 4/3, 5/3, यहाँ पे 2/3, 1/3। ठीक है, एक लाइन की पार्ट करके अब 2/3 को रिप्रेजेंट करना तो मेरा हो जाएगा 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इनको भी हम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके अलावा इनमें और कौन से नंबर है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल डाले हैं,
टर्मिनेटिंग है 2.5, 6.198, 5.9, 89.3, ये सारे टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल है। या फिर ये भी हो सकते हैं 2/8, 3/5, 4/8, या फिर वो नंबर होल नंबर भी हो सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 हो, ये भी रैशनल होते हैं। क्यों? ये हमारा हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, तो जिसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रैशनल नंबर। ये भी p/q रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर भी एक रियल नंबर का ही पार्ट है, ये भी उसका एक फैमिली मेम्बर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे इर्रैशनल नंबर। इर्रैशनल नंबर समझ लो, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो होगा इर्रैशनल। इसकी पहचान क्या है? जिस नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे कहेंगे इर्रैशनल नंबर। कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब कंटिन्यू डेसिमल के बाद नंबर चलते रहेंगे बट सेम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ पर रैशनल की कंडीशन थी नॉन टर्मिनेटिंग, कंटिन्यू चलते रहेंगे बट सेम नंबर रिपीट करेंगे, जैसे 0.6666 या 0.2222 या 0.23232323 सेम नंबर रिपीट करें तो रैशनल है। सेम नंबर रिपीट ना करे तो उसे कहेंगे इर्रैशनल नंबर। ठीक है, इर्रैशनल में एक एग्जांपल पाई की वैल्यू का भी होता है। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो भी इर्रैशनल होती है। पॉइंट के बाद में सेम नंबर रिपीट नहीं होते, या वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे कि √2, √3, √7, √5, ये भी एक इर्रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। लेकिन इनको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 9th क्लास के अंदर √ की वैल्यू को लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, जिसमें हमने लाइन ड्रॉ करके डायग्राम बना के इनको लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे नंबरों को। तो इन इर्रैशनल नंबरों को भी लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए इन्हें ये भी एक रियल नंबर का पार्ट है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। ये नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी दोनों में चलेंगे, यानी -1, -2, -3, -4 कंटिन्यू नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और 0, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ठीक है, याद रखना इंटीजर में ना तो डेसिमल को इंक्लूड किया जाता है, डेसिमल नंबर को जैसे 2.3, 2.5, 2.7, ना फ्रैक्शन आते जैसे 4/5, 6/5, 10/3, 3/10। ठीक है, ना √ के नंबर आते जैसे कि √2, √3। इसमें नॉर्मल नंबर होते हैं, सेम नंबर पॉजिटिव, सेम नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर होंगे बट इनमें से नहीं होने चाहिए, वो होते हैं इंटीजर। ये सारे पार्ट जो हैं रियल नंबर के ही पार्ट हैं। अब देखते हैं कि रियल नंबर कौन से नहीं होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि वो नंबर जो रियल नंबर होते हैं। अब रियल कौन से नहीं होती? वो नंबर जो √ में नेगेटिव के आ जाते हैं, इनको रियल नंबर नहीं बोल सकते, या जिनके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए उनको भी रियल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, इंटीजर भी रियल नंबर का पार्ट है, इर्रैशनल इर्रैशनल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है, और बाकी रैशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे रियल नंबर की ही फैमिली है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इन नंबरों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। अब हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टी की। तो देखो, रियल नंबर की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम है, डिवीज़न यानी कि भाग करने के बारे में, डिवाइड करने के बारे में, और लेमा मतलब उसके स्टेप, डिवाइड करने के जो स्टेप होते हैं वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया जाता है 2 नंबर हैं, जैसे कि a और b पॉजिटिव इंटीजर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, a = bq + r। सिंपल सा लॉजिक है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, डिवाइड करना सीखा था हमने कि 7 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3 2 6, कितना आया 1। तो जो मेरा a होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। b जो होता है ये हमारा होता है डिवीज़र, जिसका हम इसमें डिवाइड देते हैं। q यानी कि जो रिजल्ट हमारा निकल के आता है उसे कहते हैं क्वोशिएंट। आखिरी में जो बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, हमने छोटी क्लास में जब इसकी वेरिफिकेशन करनी होती थी तब हम करते थे कि जो 7 है इक्वल होता है 3 × 2 प्लस में रिमाइंडर, 3 2 6 + 1 7 आ जाता था। यानी कि जो हमारा डिवीज़र है इक्वल डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर इक्वल होता है किसके? डिविडेंड के।
यही कंडीशन इसमें लागू होती है। जो हमारा ए है वो यहाँ पे कौन है 7 यानी कि डिविडेंड, बी कौन है हमारे यहाँ पे डिविज़र, क्यू कौन है यहाँ पे क्वोशिएंट यानी कि 2, रिमाइंडर यानी कि 1। इस कंडीशन को जो वेरीफाई करते होती है हमारी यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। इसकी हेल्प से हम निकालना सीखते हैं एचसीएफ। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए एचसीएफ निकाल के दिखाओ। तो इसका तरीका ये होता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको हम रखते हैं अंदर की तरफ यानी डिविडेंड की तरफ, और जो छोटा नंबर होता है वो तो हमारा डिविज़र। इसमें हम इसका डिवाइड करते हैं। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 3 जा करेंगे तो इससे बड़ा चला जाएगा, तो मैंने 2 पे लिया, कितना आया 5, और यहाँ पे इसको माइनस किया तो मेरा आया 35। तो यानी कि जो मेरा 125 है, यहाँ पे 125 भी मेरा कौन है यहाँ पे ए, इक्वल होगा बी मेरे यहाँ पे कौन है 45, किन दोनों के इक्वल 45 इंटू 2 90 में प्लस कर देंगे रिमाइंडर यानी कि 35, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 125। ठीक, फिर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे मान लेंगे हम डिविज़र, और जिसका मैंने डिवाइड दिया था डिविज़र वो बन जाएगा डिविडेंड। अब जो मेरा 45 होगा इसमें डिवाइड देंगे, 35 बन जा 35, कितना बच गया 10, तो 45 इक्वल होगा 35 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर। ठीक, फिर जो 10 रिमाइंडर बचा है वो बन जाएगा मेरा डिविज़र एंड 35 बन जाएगा मेरा डिविडेंड। 10 3 जा 30, इतना बच गया 5, तो 35 इक्वल होगा 10 इंटू 3 प्लस में रिमाइंडर। ठीक, अब 5 बन जाएगा मेरा डिविज़र और 10 बन जाएगा मेरा डिविडेंड। 5 2 जा 10, तो यानी कि 10 इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस में 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लेना कि हमारे जो लास्ट वाला पार्ट होगा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरीके से कई सारे और भी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो आखिरी वाला पार्ट होगा जिसमें रिमाइंडर 0 आया होगा वही मेरा कौन होगा एचसीएफ होगा। तो बात की जाए एचसीएफ ऑफ 125 एंड 45, तो इनका एचसीएफ लास्ट टाइम किसका डिवाइड दिया मैंने 5 का, तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 5। इसी तरीके से हम कई सारे एग्जांपल लेके यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस थ्योरम में बताया जाता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं अगर उनके फैक्टर किए जाएं तो किसके रूप में होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर को जिनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो कंपोजिट नंबर बनाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट जो नंबर जो बने होते हैं वो प्राइम नंबर से ही बने होते हैं। ठीक, जिसका मैंने एग्जांपल लिया है 420, ये मेरे कंपोजिट नंबर है, मैंने 420 के फैक्टर किया, तो सबसे पहले शुरुआती नंबर का डिवाइड देना है। अगर शुरुआत में 2 का डिवाइड जाए तो 2 का देना है, 2 का डिवाइड नहीं जाता तो 3 का देना है, 3 का नहीं जाए तो 4 का देना है। तो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, मैंने 2 का डिवाइड दिया 210 आया, फिर 2 का डिवाइड जा रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब 3 का जा रहा है, अब 5 का इसमें डिवाइड जा रहा है, अब 7 का जा रहा है। तो यानी कि 420 जो है वो किससे मिलके बना हो, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 5 इंटू 7। जो 2 है इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर कितनी हुई 2, 3 इंटू 5 इंटू 7, 2, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर था जो इक्वल था किसके, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। सिमिलरली इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 378, इसके भी हम फैक्टर करते हैं। 2 का डिवाइड दिया मैंने, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, अब इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है, फिर 7 का डिवाइड जा रहा है। तो 378 किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 7, तो यानी कि 2 इंटू पावर 1 पावर 3 7, 2, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही बताया जाता है कि जो कंपोजिट नंबर है वो इसके जो फैक्टर होते हैं वो होंगे प्राइम नंबर, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों का मेथड क्या है। देखो पहले एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एलसीएम। एलसीएम तरीका क्या होता है निकालने का? एलसीएम होता प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। जो भी हमें जिन नंबरों का भी एलसीएम निकालना है, उन दोनों की जो प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर होगी, वो पावर हमें दोनों में से लेनी है। वो हमारा कौन बनाएगा? एलसीएम बनाएगा। जिसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एग्जांपल ले लिया 96 एंड 404। इन दोनों का मुझे एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले मैं दोनों के करता हूँ फैक्टर। 2 का डिवाइड दिया, 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो जो 96 आया वो किसके इक्वल आया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। 96 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर 1 1 1 1 1, यानी 2 की पावर 5 इंटू में 3। 404 की फैक्टर की है मैंने। 2 का डिवाइड दिया, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 1, 101 में तो 101 का ही डिवाइड जाएगा। तो 404 इक्वल होगा 2 की पावर 2 इंटू में 101। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की। मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। दोनों के अंदर जो प्राइम फैक्टर आए हैं, इसका 2 और 3, 2 और 101, दोनों में जो 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। इसकी पावर कितनी? 5, इसकी कितनी? 2। तो ग्रेटेस्ट कौन है? पावर 5, 2 की पावर ले ली 5 इंटू में 3 की पावर 1 है, इसमें तो 3 की पावर है ही नहीं, तो ग्रेटेस्ट पावर 3 की पावर 1 ही मानी जाएगी, ये भी ले ली। 101 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 1 ही है, इसमें तो है नहीं, तो 101 भी ले ली। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसको इससे गुना करेंगे 303। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 96 96। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ का मेथड देखो क्या होगा। एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। दोनों नंबर दे रखे हमें, 96 एंड 404, दोनों के फैक्टर दे रखे हैं। यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी है, बट एचसीएफ में लोएस्ट पावर देखनी है, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 5। लोएस्ट पावर 2 है, 2 की पावर 2 ले ली। 3 की पावर 1 इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, नहीं है तो इसका मतलब क्या? 3 की पावर 0। अगर पावर 1 है और यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब 3 की पावर 0। तो दोनों में से कुछ भी नहीं लेंगे, 0 लेंगे। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो लेने का फ़ायदा नहीं है। 101 इसमें, बट इसमें नहीं है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4, ये आ जाएगा मेरा एचसीएफ। एक रिलेशन और होता है इनमें, इनका रिलेशन ये होता है कि जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया है वो इक्वल होता है इनके प्रोडक्ट के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब मेरा एलसीएम आया जैसे कि 96 96, एचसीएफ आया 4, दोनों इक्वल होंगे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। 96 इंटू 404, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो ये आ जाएगा 38,784, 38,784। ये हमेशा दोनों इक्वल आएंगे। इसी के बिहाफ पे कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन का एक दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ कि एलसीएम दे दिया जाए 96 एंड 404 का, कितना? 96 एंड 96, और कई बार बोल दिया जाता है कि इसका एचसीएफ निकालो 96 एंड 404 का। तो हम इसी रूल का यूज़ करते हुए एचसीएफ को निकाल सकते हैं। कैसे? हमें मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना दे रखा है? 96 96, एचसीएफ फाइंड करना है, जो मैंने एज लिख लिया दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 96 इंटू 404। अब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब 96 का इसमें डिवाइड जा रहा है तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देने पे आ जाएगा 104, 101, 101 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। तो कई बार क्वेश्चन में हमें एलसीएम दे दिया, फिर इसकी जगह एचसीएफ दे दिया होता, एलसीएम पूछ लिया होता, तब भी हम इसी लॉजिक का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये कंडीशन सिर्फ 2 डिजिट के अंदर अप्लाई होती है कि अगर 2 डिजिट का एलसीएम या एचसीएफ निकालते तो उनके दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। वहीं पर अगर ये नंबर 3 होते तब कैसे कंडीशन होती, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया था यहाँ पे।
तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया 672 एंड 120, इनका एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों को करेंगे पहले फैक्टर। देखो एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। 3 डिजिट का आ जाए क्वेश्चन और यूक्लिडियन डिवीजन लेमा का कैसे यूज़ करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले फैक्टराइजेशन तरीके से कर लेते हैं। 2 का डिवाइड दिया 3, 3 का डिवाइड दिया 1, 2 का डिवाइड दिया 36, 2 का डिवाइड दिया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 18, 2 का डिवाइड दिया 9, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 2 का डिवाइड दिया 60, 30, 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो जो मेरा 6 है वो इक्वल है किसके, 2 गुणा 3, 72 इक्वल है 1 2 3, 2 3 बार आया, यानी 2 की पावर 3, 3 2 बार आया, 3 की पावर 2, फिर 120 इक्वल होगा 2 इंटू 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर होगी 3, फिर 3 आया एक बार, 5 आया एक बार। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा मेरा, मैंने एलसीएम के लिए बताया था जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे कि 2 2 तीनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की पावर 1 3 3, तो हाईएस्ट पावर है 3, 3 ले लिया। फिर 3 की पावर 1 है, 2 है, 1 है, हाईएस्ट कितनी है 2, 2 ले लिया। 5 की पावर 1 है, इसमें है नहीं है तो हाईएस्ट तो 1 ही मानी जाएगी। 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 गुणा 5, 8 9 जा 72, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। ये था एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो मैंने बताया था जो प्राइम फैक्टर आते हैं उनकी लोएस्ट पावर, 2 की पावर 1 3 3, तो लोएस्ट कौन है 1, 2 की पावर 1 ले ली। 3 की पावर 1 2 1, तो लोएस्ट कौन है 3 की पावर 1, 1 ले ली। 5 इसमें है बट इन दोनों में नहीं है तो 5 को नहीं देखना। एचसीएफ कितना हो गया मेरा यहाँ पे 6, ठीक है। एलसीएम आया 360, एचसीएफ आया 6। अगर मैं अब यूज़ करता हूँ जो मैंने पीछे क्वेश्चन में यूज़ किया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इक्वल होगा एलसीएम एचसीएफ के, तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होती है। अगर मैं तीनों का प्रोडक्ट करूँ तो इनके एलसीएम एचसीएफ के इक्वल नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 6 इंटू 72 इंटू 120, एलसीएम आया 360, एचसीएफ आया 6, तीनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 720 72, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आया 1840, जबकि ये आ रहा है, ठीक है। तो जो एलसीएम और एचसीएफ की कंडीशन है 2 नंबर को प्रोडक्ट करने की, वो सिर्फ 2 डिजिट के नंबर होंगे। जब 2 नंबर होंगे, सिर्फ 2 नंबर होंगे तभी अप्लाई होंगे। अगर 3 नंबर आ जाते हैं तो उसके अंदर ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक। अगर मैं इसी क्वेश्चन का यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से एलसीएम तो नहीं निकल सकता बट एचसीएफ निकल जाता है। अगर 3 डिजिट का एचसीएफ आ जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए मैं क्या करना है, एचसीएफ तो मैंने यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करूँगा यूक्लिडियन डिवीजन लेमा के थ्रू। तो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा में क्या कंडीशन होती है, जो ए होता है वो होता है बी क्यू प्लस में आर, और याद रखना जो हमारा आर होता है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, ठीक। तो कोई से भी 2 नंबर ले लो जो आपको इच्छा हो। मैं पहले 6 और 72 ले लेता हूँ, इन दोनों का एचसीएफ निकालता हूँ, ठीक। तो एचसीएफ निकालने का तरीका 72 में डिवाइड देंगे 6 का, 6 1 जा 6, 1 आया 2, 6 2 जा 12, यानी पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। 6 इंटू 12, रिमाइंडर कितना आया 0। तो इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना आएगा, लास्ट टाइम किसका डिवाइड किया 6 का, तो एचसीएफ आ गया 6। जो एचसीएफ आ जाए फिर उसका रिलेशन जो नंबर आपका बच गया, जैसे मैंने इन दोनों को ले लिया, बचा हुआ नंबर कौन था 120, अब इसके साथ एचसीएफ निकालेंगे हम, ठीक। तो मैंने 120 में डिवाइड दिया 6 का, 6 2 जा 12, कितना आया 0 बच गया, 0 यहाँ आ गया। तो यानी कि ये जो 120 इक्वल होगा 6 इंटू 20, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं तो 0 हो गया। अगर डिवाइड हो रहा होता तो कंटिन्यू वैसे करते जैसे मैंने पीछे किया था। तो लास्ट टाइम डिवाइड किसका गया 6 का ही गया, तो इसका भी कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा 6 72 एंड 120, तीनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसमें भी हमारा जो 6 आया था वो यही आया था, ठीक। एक बात बताने मेरी ये रह गई थी कि जो आर होगा वो यहाँ पे 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। क्यों होगा, जैसे कि मान लो मैंने 3 में इसका डिवाइड दिया, रिमाइंडर कितना है 1, ये मेरा कौन है आर, और मेरी ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ पर मेरी 3 थी और आर की वैल्यू 1 है।
अगर यहाँ पर b के बराबर या b से बड़ा नंबर यहाँ पे आता तो कंटिन्यू में इसमें डिवाइड करता। जैसे मेरे यहाँ पे 3 दे रखा होता तो ऊपर से मैंने उतारा 3, 3 4 जा 12। अगर देखो 3 से बड़ा हो गया ना 13 तो डिवाइड देना कन्फर्म हो जाता, वापस छोटा आ गया 3 से, अब डिवाइड नहीं जा सकता, अब ये रिमाइंडर बन गया। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज इस b से हमेशा छोटा होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको मैंने जितना रूल समझाना चाहता था आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।